जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पंडित ज्ञान में। भूल कर भी किन्नर को ना दे ये चीज, नहीं तो हमेशा रहेंगे बर्बाद। आइए जानते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि बुधवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन गणपति देवता का दिन होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। और अगर बुधवार का दिन हो और ऐसे में कहीं रास्ते में आपको कोई किन्नर मिल जाए या दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका दिन बहुत ही लकी होने वाला है। कई जगह तो किन्नरों को बुला बुला कर दान दक्षिणा दी जाती है। और कभी भी कहीं शादी विवाह हो या बच्चे हुए हो, कोई भी फंक्शन हो, तो किन्नर अपने आप एड्रेस लेके आपके घर पहुंच जाते हैं, चाहे आप कितना भी चुप कर रहे, और वो आपसे आपकी पॉकेट जरूर खाली कराते हैं। ऐसे में कई लोग झगड़ा भी करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये लोग अनाप शनाप मांग करते हैं, लेकिन अगर आप इनके जीवन की एक झलक जान लेंगे और इन्हें दान देने की ज्योतिष फायदे जान लेंगे तो आप कभी भी दोबारा फ्यूचर में इनसे झगड़े नहीं करेंगे। बुधवार का दिन किन्नर का दिखना या मिलना दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है। कभी भी इन्हें अपशब्द ना कहें और ना ही इनका मजाक बनाएं। पहली बात तो ये कि जो सच्चे किन्नर होते हैं वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। काफी लोग बहुरूपिया बनकर किन्नर का भेष धारण करके काफी सारे लोग दुष्प्रकार के व्यवहार करते हैं, नहीं तो किन्नर कभी भी दुष्ट नहीं होते। हो सके तो इन्हें मीठा बोलकर कुछ दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या बहुत सारे वीडियोस के बारे में सुनते होंगे कि किन्नर को ये दान कीजिए, किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। इसका एक्चुअल ज्योतिष कारण आप शायद नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों हम किन्नर को इतना महत्व देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का जो दिन होता है उसे नपुंसक ग्रह माना जाता है। यही वजह होती है कि किन्नरों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। अगर इन दिन किन्नर आपको अपने आप मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी संकेत होता है। अगर इन्होंने आपको दुआएं दे दी उस दिन तो यकीन मानिए कि सोने पर सुहागा हो जाता है। किन्नर की दुआओं से सच में आपको अपने जीवन में बहुत कुछ मिलता है। और अगर आप इनकी दुआ प्राप्त कर लेते हैं तो आप पर गणेश जी की दया दृष्टि भी सदैव बनी रहती है, क्योंकि गणेश जी को ही बुध ग्रह का स्वामी माना गया है। कुछ और काम भी है जिन्हें आप बुधवार के दिन करें या अपने आप रुके या बिगड़े काम बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन्नर समुदाय के बारे में, जिन्हें भूल कर भी हम अक्सर कहते हैं कि दान दे, दक्षिणा दें, ये या वो करें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो भूल कर भी आपको किन्नर को दान नहीं करनी चाहिए। ये जो किन्नर समाज होते हैं स्त्री पुरुष से हटकर एक अलग प्रजाति है। और आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई मांगलिक कार्य चल रहा होता है तो ये अपने आप आते हैं वहाँ पर और दिल से आशीर्वाद देकर जाते हैं। और दिल से जो आशीर्वाद देते हैं तो ध्यान रखें कि वो हमेशा पूरा होता है। और अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो माना जाता है कि कभी भी किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो नुकसान झेलना पक्का होता है। काफी बार कई लोग दिल खोल करके चीजें देते हैं। बहुत सारे लोग किन्नरों को बहुत सारी चीजें दान देते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप पाप के भागी बन रहे हो। अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य चल रहा है, आपके घर में किन्नर आते हैं, तो उन्हें कभी भी भूल करके भी अपने घर की पुरानी झाड़ू या नई झाड़ू भी दान में ना दे। अगर आपने अपना घर का झाड़ू दे दिया, क्योंकि हम झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं, तो अगर आपने दे दिया तो इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में लक्ष्मी कभी घूमकर नहीं आएगी, ये पक्का है। और घर में पैसे तो आएंगे परंतु टिकेंगे नहीं। कभी भी पैसे नहीं रुकेंगे, ये पानी की तरह बहते चले जाएंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी किन्नर को आपको झाड़ू दान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज अक्सर जो हम दान में करते हैं कि चलो बर्तन दे देते हैं। जैसे बहुत से बार ऐसा होता है कि हम बर्तन गरीबों के नाम पर निकालते हैं, तो ऐसा होता है कि चलो 1 कटोरा इन्हें भी दे दो। लेकिन स्टील के बर्तन कभी भी आपको किन्नर को दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कलेश का वातावरण रहता है, घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको देना है तो
आप पैसे वैसे दान करें, लेकिन स्टील के बर्तन दान ना करें, इससे आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। तीसरी चीज जो हम अक्सर दान करते हैं वो है, हमारे घर में बहुत सारी साड़ियाँ, पुराने कपड़े आदि पड़े रहते हैं। कभी भी किसी गरीब को, किसी नीडी को आप ये कपड़े दान करते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। पर अगर आपने यही कपड़े, पुराने कपड़े किसी किन्नर को दान कर दिए तो आप ध्यान दें कि आपकी पूरी लाइफ बिगड़ सकती है, आपकी पूरी बुध ग्रह बिगड़ सकती है, आपके घर से सुख शांति छिन सकती है। पुराने कपड़े कभी भी किन्नरों को दान ना दें, नहीं तो आपको इसका बहुत ही बुरा फल भुगतना पड़ सकता है। पुराने वस्त्र जब भी आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आपके राहु केतु के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन किन्नरों को जब कभी भी आप अपनी उतरन भेंट देते हैं तो आप अपने जीवन में अपशगुन का प्रभाव बढ़ा लेते हैं। हमेशा किन्नरों को आप नए वस्त्र दें, भले ही कम दाम के दें। सुंदर वस्त्र तोहफे में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आप स्वयं के लिए खरीदते हैं वैसा ही माना जाता है कि किन्नरों को वैसे ही वस्त्र देने चाहिए। अब बात करते हैं तेल की। तेल को हम शनि का आधिपत्य मानते हैं। स्पेशली सरसों का तेल शनि देवता को बहुत ही प्रिय है और मंगलवार और शनिवार के दिन इसका दान करने से हमेशा शुभ होता है। लेकिन आप ये ना करें कि आपके घर कोई किन्नर आ जाए और आप उसे ये सरसों का तेल दान करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि तेल दान से शनि का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहता है, लेकिन तेल के दान से किन्नर के अतिरिक्त आप किसी को भी करें तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आप किन्नर को सरसों का तेल दान करते हैं तो यह आपके जीवन में दरिद्रता की ओर अग्रसर हो जाती है। तो कभी भी किन्नर को सरसों के तेल का दान ना करें। इसके अलावा जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है प्लास्टिक का सामान। अगर आप अपने घर की तरक्की चाहते हैं, मानते हैं कि आपके घर में हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो, तो एक छोटी सी चीज़, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हम ये करते हैं कि हर चीज़ में प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करते हैं। कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ऐसे में कोई किन्नर मांगने आ जाए तो हम झट से वो प्लास्टिक के डब्बे, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि किन्नर सामने से मांगते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तो आप दे दो, तो हम तुरंत उन्हें निकाल कर दे देते हैं। आजकल होटल से भी खाने आते हैं तो प्लास्टिक के डब्बों में आते हैं, वो भी कई बार हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो हम गरीबों में, किन्नरों में बांट देते हैं। भूल से भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपको, आपके घर में लोगों को दावत देने वाली चीज़ है। अपने घर की तरक्की को बरकरार रखने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को, अपने परिवार वाले के स्वास्थ्य को सेहतमंद रखने के लिए कभी भी किन्नरों को प्लास्टिक का सामान दान ना करें, वरना आपके घर की तरक्की भी रुक जाएगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने का पूरा योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है, अगर आप इनकी दुआ लेंगे, बद्दुआ लेंगे, दोनों ही आपको लग जाती है। और हमारे धर्म के पुराणों में माना जाता है कि किन्नर हमारे बुध ग्रह को शांत कर देते हैं, इसलिए किसी जातक को बुधवार के दिन ये आशीर्वाद दे दें तो माना जाता है कि उनकी किस्मत तक खुल जाती है। साथ ही माना जाता है कि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही स्त्री, पुरुष या नपुंसक योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो अगर आपको भी आपके ग्रह परेशान कर रहे हैं, मनुष्य की कुंडली में अगर कोई ग्रह विपरीत फल प्रदान कर रहा है, तो आपको ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। धन संबंधी जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए किन्नर से पैसे ले करके आपको अपने पर्स में या तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसी मान्यता आती है कि किन्नर को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और इनकी दुआएं हमेशा व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेती हैं। किन्नर को आप जो भी धन दान में देते हैं उसका कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पैसों की समस्या से मुक्ति मिल जाए तो किसी भी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का आप वापस ले लें, लेकिन ध्यान रहे कि दान देने के बाद मांगे। ऐसा ना हो कि आप उन्हें कुछ दिया नहीं है और आप उनसे पैसे मांगे। यदि किन्नर आपको खुशी से सिक्का दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स पर या तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगती है। भारत में हिजड़ों को लेकर के 3rd जेंडर के तौर पर एक पहचान प्राप्त है। इवन भगवान के दरबार में उन्हें बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ये ब्रह्मा जी की परछाई से पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ब्रह्मा जी की छाया से जब ये निकले तो अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से हिजड़ों का जन्म हुआ। किन्नरों की दुआएं किसी भी मनुष्य को बुरे से बुरे समय में निकाल सकती है
और अच्छे से अच्छे समय में परिवर्तित कर सकती हैं। इसलिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार किन्नरों को दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।